हेलो एवरीवन, बैटन अकेडमी में आपका वेलकम है। आज हम एसएससी जीडी की जो मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी हुई थी जनरल नॉलेज की, उसका हम 8th पार्ट लेके आ रहे हैं और आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट ब्रेसिक वाटर लेक इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, मतलब लेगून भी बोलते हैं इनको। तो कौन सी इंडिया में सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, तो वो कौन है? वो वो है चिल्का। कौन है? चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। यहाँ पे सांबर दिया हुआ, सांबर भी एक क्या है, ब्रैकिस वाटर लेक है आपकी। और सांबर कहाँ पे है? सांबर है राजस्थान में। ठीक है। और एक डल दिया हुआ, डल तो आपको पता होगा डल कहाँ पे है, कश्मीर। और एक फ्रेश वाटर की है, ना कि खारे पानी की है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द चिल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक दिल्ली सल्तनत की एक डायनेस्टी दी हुई थी। क्या दी हुई है यहाँ पे? दिल्ली सल्तनत की क्या नाम है उसका? लोधी। और ये दिल्ली सल्तनत की क्या है ये? लास्ट डायनेस्टी थी। कौन? लोधी। तो आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, उसके अंतिम किंग कौन थे? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, सुल्तान है खिजर खान लोधी। तो कौन थे जिन्होंने कौन सा आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी हुई थी? कौन थे जिन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में किसके साथ? बाबर के साथ में। कौन बाबर के साथ किसने लड़ी हुई थी? बाबर किस किसके बीच में हुई थी? बाबर एंड इब्राहिम लोधी। जहाँ से लोधी देने इब्राहिम लोधी जो हार गए थे, तो फिर इंडिया में मुगल स्टार्ट हो गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है हु हेडेड द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपकी भारत संविधान की एक प्रारूप समिति बनाई हुई थी, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन बनाए हुए थे? तो कौन बनाए हुए थे? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है हु इज द फाउंडर ऑफ द शाका एरा। जो शक संबत जो हम यूज करते हैं कैलेंडर, ओके, कि ये संस्थापक कौन थे? कौन थे? ये थे कनिष्क। राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इन इंडिया हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो कौन करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट? कौन करते हैं? वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किस किस को अपॉइंट करते हैं? ये आपके जो आपके राष्ट्रपति हैं उनको अपॉइंट करते हैं, सीजेआई को अपॉइंट करते हैं, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ओके। जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उनको अपॉइंट करते हैं। काफ़ी अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो प्रेसिडेंट है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्वेश्चन पूछा गया अगर आपके प्रेसिडेंट है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? कौन करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट? कोई भी नहीं करता है, नो पर्सन, ओके। इनकी ऑथ होती है, प्रेसिडेंट की क्या होती है? ऑथ, शपथ होती है। वो किसके सामने लेते हैं? वो लेते हैं सीजीआई के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है किसकी? अर्थ की। जो अर्थ रोटेट करती है, ये कौन से डायरेक्शन में करती है? आपको पता है अर्थ जो रोटेट किसके सन के अराउंड करती है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट करती है या फिर ईस्ट टू वेस्ट करती है, किस डायरेक्शन में करती है? तो ये करती है, जो रोटेशन करती है अर्थ किसके अराउंड करती है? वेस्ट टू ईस्ट करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे दिया हुआ है ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट कौन सा प्लानिट है? वो है वीनस। वीनस रोटेशन करता है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। अगर नॉर्थ टू साउथ पूछा तो वो कौन से करता है? वो करता है यूरेनस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, अब रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में करती है, तो वो कौन सी करती है? वेस्ट टू ईस्ट में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेफर एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो है स्थानीय तो स्वशासन, मतलब सीधा बोला हुआ पंचायत, ओके। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है कौन होती है? पंचायत ही होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसको जो भारत में इसका जनक किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है लॉर्ड रिपन को।
को बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। यहाँ पे कर्जन दिया हुआ, लॉर्ड कर्जन, इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल करी हुई थी। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग दिया हुआ, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो है, ये किसके, ये आपका जब दिल्ली कैपिटल बनाई हुई थी, मतलब कोलकाता से शिफ्ट करी हुई थी दिल्ली, तो कौन से उस टाइम, लॉर्ड हार्डिंग थे। और डलहौजी ने तो काफ़ी काम यहाँ पे करे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया हुआ। मेन जो है इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इससे संबंधित डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या बोलते हैं, हड़प नीति। ओके, ये किसने स्टार्ट कर दी, लॉर्ड डलहौजी ने करी हुई थी। तो किसको बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे पंचायत भी आ सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पे दिया हुआ, INC डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल इन इट्स सेशन। जो INC जो है, ओके, उन्होंने कब कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल माना हुआ था, मतलब पूर्ण स्वराज। और कौन सा ऐसा सेशन था जब इन्होंने इसको अपना गोल मानना हुआ था, किसको, पूर्ण स्वराज को। ओके, तो कौन सा सेशन था, वो था आपका लाहौर सेशन, INC का 1929 में। ओके, और उसके जो, सॉरी 1929, और इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी पूछा था, और किस रिवर के किनारे था ये, लाहौर रिवर रावी के किनारे थे। यहाँ पे मिड नाइट को यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट, आधी रात को जो आपका फ्लैग होता है उसको फहराया हुआ था। और यहाँ पे INC को एक गोल दिया हुआ था कि अब INC का क्या गोल होगा, पूर्ण स्वराज। ओके, और ये कब कब किया था, ये करा था 30 दिसंबर 1929। ओके, और इसी दिन में एक और घोषणा करी थी, क्या करी थी, 26 जनवरी 1931 को हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पूर्ण स्वराज डे। और इसी के उपलक्ष्य में हम अब 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं रिपब्लिक डे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लाहौर सेशन इन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो BCG वैक्सीन जो है, कौन सी, BCG, बैसिलस पाल्मेट यूरिन, पर्सन का नाम है जिन्होंने इस वैक्सीन को फाउंड करा हुआ था, खोजी हुई थी। तो ये किसके प्रिवेंशन के लिए, कौन सी बीमारी के लिए प्रिवेंशन की जाती है, तो ये किसके लिए की जाती है, ये की जाती है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम बोलते हैं TB। ओके, किसके लिए की जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, द मेन गैस कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। जो ग्रीन हाउस जो होती है उसको, मेन गैस कौन सी उसको इफेक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। तो कौन सी होती है, इसमें एक ही आपको ग्रीन हाउस गैस दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा, तो उसमें कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको बताना है यहाँ पे, जो आपकी 3 टियर सिस्टम, जो पंचायती राज प्रणाली जो बनाई हुई थी, ये सबसे पहले कौन सी स्टेट में इसको अडॉप्ट करा हुआ था। ओके, कौन सी स्टेट में, तो वो स्टेट कौन सी थी, राजस्थान थी। ओके, कौन सी स्टेट थी, राजस्थान। अगर आपको पूरा का पूरा स्टेट पूछा कि पूरे के पूरे स्टेट में कौन सा था, मतलब पहला स्टेट कौन सा था, वो पूरा के पूरा, मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपकी क्या बनी हुई थी, वहाँ पे पंचायती राज बन गया था। ओके, अगर दिल्ली के लेवल के पूछा तो सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना हुआ था राजस्थान में बना हुआ था। अगर स्टेट के लेवल पे पूछा तो वो कौन होगा, आंध्र प्रदेश होगा। कौन होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट टू बॉडी। ऐसा कौन सा विटामिन है जो क्या करता है, बॉडी को विटामिन, मतलब हमारे शरीर को कौन सी विटामिन कौन सा विटामिन है जो हमारे, सॉरी, सनलाइट से हमारी बॉडी को विटामिन मिलता है, कौन सा है वो, ये सभी को पता होगा, विटामिन डी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए विटामिन डी। और एक आपका विटामिन ई है, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डांस दिया हुआ है, आपको बताना है, जो नौटंकी डांस जो है वो कौन सी स्टेट से रिलेट करता है, वो किससे करता है, वो करता है उत्तर प्रदेश से। किससे करता है, यूपी से। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ डांस स्टोरी थीम ऑलवेज टेकन फ्रॉम द महाभारत एंड रामायण। तो कौन सा ऐसी नृत्य की शैलियाँ हैं किस कहानी हमेशा जो महाभारत और रामायण से लिया गया है, तो वो कौन सा है? मोहिनीअट्टम, ओडिशा, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा इसमें? कौन सा होता है इसमें? वो होता है यस, कौन सा होता है? भरतनाट्यम। ओके, कौन सा होता है? भरतनाट्यम। और ये कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम पूछा गया तो ये कहाँ का है? केरला का है। ओके, और कथकली ये भी कहाँ का है? केरला का है। कुचिपुड़ी दिया हुआ ये कहाँ का? ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। एक यक्षगान काफी पूछा जाता है, यक्षगन। यक्षगन ये कहाँ का? ये है कर्नाटका का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको यहाँ यहाँ आपको बताना है, यहाँ पर्सन का नाम दिया हुआ और इनके आपको बताना है ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्ले करते हैं। तो पर्सन का नाम है अमजद अली खान। ये किस संगीत वाद्य यंत्र से, मतलब किस संगीत वाद्य यंत्र को ये करते हैं, बजाते हैं? किसको? बांसुरी, वायलिन, सरोद या फिर सितार। तो किसको? अमजद अली खान है, ये किसको करते हैं? ये बजाते हैं कौन सा? सरोद। ओके, यहाँ पे सितार दिया हुआ, सितार से कौन रिलेट करते हैं? पंडित रवि शर्मा, रविशंकर सॉरी। और बांसुरी हरि प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया नोन एज द ब्लैक पैगोडा। इसको बोला जाता है ब्लैक पैगोडा के नाम से किस टेम्पल को जाना जाता है? तो वो कौन सा है आपका? सन टेम्पल। कहाँ पे है ये? सन टेम्पल। और कहाँ पे है ये? कोणार्क, उड़ीसा। सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा। और ये आपकी एक करेंसी आई हुई है, नोट की जो करेंसी है, कौन से करेंसी में ये आपका इमेजेस दी हुई है सन टेम्पल की? कौन सा? 10 रुपीज़ का नोट है। ओके, 10 रुपये का जो नोट है आपका, उस पर जो एक तरफ जो इमेज लगाई है वो किसकी लगाई हुई है? सन टेम्पल की भी लगाई हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ यहाँ पे आपको बताना है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द। ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो आपके किस क्या है, क्या चीज़ है? ये आपकी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस पर निर्भर करता है? रेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड या फिर सभी पे? तो किस पे करता है ये? ओनली किस पे करता है? क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है किस पे डिपेंड करती है? ये क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट वर वरीड मिलियंस ऑफ ईयर एज आर नोन एज। जो लाखों वर्ष पुराने दबे हुए जो भी आपके पेड़ पौधे और जानवर होते हैं उनके अवशेष को क्या बोला जाता है? वो क्या बोला जाता है? वो आपको पता है, ये जब काफ़ी टाइम हो जाता है, मिलियन ईयर्स हो जाते हैं जब धरती के नीचे दब जाते हैं, तो इनसे क्या बन जाता है? क्या बनता है इनके? जो भी आपके पेट्रोलियम कोल वगैरह जो होता है, ओके, वो किससे बनता है? वो आपके अवशेष जो होते हैं प्लांट और एनिमल के, तो इनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉसिल्स फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको, यहाँ आपको बताना है बट टाइप ऑफ माउंटेन इज फॉर्म बाय द कॉलिजन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। जब आप जब आपस में दो टेक्टोनिक प्लेट जो हैं आपस में टकराती हैं तो कौन से पर्वत का निर्माण होता है? तो कौन सा होता है आपको पता है? जो आपके अर्थ के नीचे नीचे क्या होती है? टेक्टोनिक प्लेट होती है। ओके, तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में अगर टकराएंगी तो कौन से माउंटेन बनते हैं? कौन से माउंटेन्स बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स। इसका एग्जाम्पल आपका हिमालयास। ओके, कौन है? हिमालयास। और इनको हिमालय इसलिए तो इनको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। यंग मतलब यंग मतलब इनकी जो हाइट है बढ़ती है। कब बढ़ेगी? जब आपकी दो टू टेक्टोनिक प्लेट जो है आपस में टकराएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको बताना है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू है, कंचनजंगा, नामचा वारवा या फिर नंदा देवी है? तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? कौन सा आएगा? इसका राइट ऑप्शन है
कंचनजंगा, यस, कौन सा है, कंचनजंगा। यहाँ पे K2 दी है, K2 आपकी काराकोरम रेंज में आती है, हिमालय में आती है, पर ये आपका POK जो है उसमें आती है, तो ये इंडिया की टेरिटरी ना होके सबसे जो इंडिया की हाईएस्ट हाईएस्ट चोटी जो आपकी कौन होगी, कंचनजंगा होगी। ओके, कौन होगी, कंचनजंगा। ओके, तो हमारा आज के ये 20 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं और वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। ओके, ओके, थैंक यू।